हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काइटो और जियाओ मैच हार गया था और वो उस फाइट में बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। गाइस, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लें। अब आगे नेक्स्ट राउंड में वैग डॉग, हाओ और मिस्टर वाई वाई फाइट के लिए गया था। फिर हम किंग को देखते हैं जिनके पास एक मंत्री आ जाते ही और कहते हैं, महामाहिम आप मुझे ढूंढ रहे हैं। किंग कहते हैं, आप मेरे स्टार सिटी के रक्षक टुलुओ की, आप मुझे इस बच्चे की जानकारी हासिल करने में मेरी मदद करें। और हाव की तरफ इशारा करते हैं। टुलुओ फिर किंग के पास जाकर बैठ जाते हैं। हम हाव और उसके साथियों को देखते हैं जिन्हें फाइट करते समय बहुत दिक्कत हो रही होती है क्योंकि इस बार उनके ओपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है कि तभी कैप्टन मैनर्जी से उन सभी को दूर करके उन पर अटैक करके पीछे कर देता है। मिस्टर वाई वाई कहते हैं कि हमें पहले शंगुआन को हराते फिर इससे निपटेंगे। एनाया शंगुआन को कवर करने के लिए उनके सामने उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन वो आसानी से अलग चले जाते हैं। एमी क्लास कहता है तो अब मेरी गोल्डन लीफ से बचो और हाव पर गोल्डन लीफ से अटैक कर देता है लेकिन यह हाव की सोल बॉडी होती है। फिर हाव सोल गाइडेंस टूल का उपयोग करके मेरी क्लास को पैरालाइज कर लेता है और जो गोल्डन लीफ हाव में लगने वाली थी वो सीधा शंगुआन में जाकर लगती है जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एमी क्लास कहता है, मेरा शरीर पैरालाइज हो गया है, गधे कहीं के। मिस्टर वाई वाई कहते हैं कि अब हमारा लक्ष्य थे ना कि शंगुआन, और एमी क्लास को घेर लेते हैं कि तभी वहाँ पर एनायर आ जाती है और कहती है, कैप्टन मैं इन्हें रोकने में आपकी मदद करती हूँ। फिर वो जमकर हवा में जाकर वहाँ पर बहुत सारे फायर बॉल से उन सभी पर अटैक कर देती है। मिस्टर वाई वाई अपने लाइटिंग थंडर से उन फायर बॉल्स को नष्ट कर देते हैं और वो तीनों मिलकर एक साथ एनायर पर अटैक कर देते हैं। फिर वेंगडंग एनायर में एक एक मार कर उसे अरेना से बाहर की ओर कर देती है। एनायर कहती है, मैं अकेले में अरेना से बाहर नहीं जाऊंगी और उन तीनों को फायर केव में कैद कर लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। जिस पर हाव कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, और उस फायर केव को बर्फ में जमा देता है जिसके साथ एनायर भी बर्फ में जम जाती है और अरेना के बाहर आकर गिरती है। फिर वैगडॉग हाव को नीचे ले आता है और कहता है, हाव जल्दी से एनर्जी बॉटल का उपयोग करें जिससे आपकी एनर्जी रिकवर हो सकेगी। तभी मेरी क्लास सोल गाइडेंस टूल के अटैक से ज्यादा हो जाता है और सीधा हाव और वैगडॉग पर गोल्डन लीफ से अटैक कर देता है जिसे मिस्टर वाई वाई अपनी लाइटिंग थंडर से नष्ट कर देते हैं। मेरी क्लास कहते हैं, आप शेख अकेडमी के कैप्टन हैं, मैं पहले आपसे निपटूंगा, और अपनी पूरी पावर का यूज करने लगता है जिसे वहाँ पर बहुत सारी गोल्डन लीफ आ जाती हैं जिसकी पावर से वो अरेना के बाहर फेंकने लगते हैं। किंग कहते हैं, मेरी क्लास सोल किंग में सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये सच में शक्तिशाली है कि तभी हम देखते हैं कि मिस्टर वाई वाई की लाइटिंग थंडर का रंग ब्लू से हटकर गोल्डन हो जाता है और थंडर सारी गोल्डन लीफ को नष्ट कर दिया होता है। फिर वहाँ पर वाई वाई का ड्रैगन आ जाता है और वो गोल्डन होली ड्रैगन में बदल जाता है। यह देखकर तो किंग भी शॉक हो गए होते हैं और कहते हैं, इस लड़की के पास पहले से ही ब्लू इलेक्ट्रिक ड्रैगन की मार्शल स्पिरिट बीस्ट की मार्शल सोल पहले से ही है और गोल्डन होली ड्रैगन बीस्ट की मार्शल सोल भी है तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। डुलुओ कहते हैं कि यह तो ड्रैगन सोल बीस्ट का पूर्वज है। मिस्टर वाई वाई की मार्शल सोल को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। टीचर कहती है, मिस्टर वाई वाई सच में एक सीनियर स्टूडेंट है। मिस्टर वाई वाई गोल्डन होली ड्रैगन की एनर्जी को अपने हाथ में से लेते हैं। मिस्टर वाई वाई और एमेरी क्लास का अटैक एक दूसरे से टकराने लगता है और एमेरी क्लास कहता है, क्या आपको लगता है कि आप मुझे रोक पाओगे? इस पर मिस्टर वाई वाई हाव और वैगडॉग को मार्शल फ्यूजन टेक्निक का उपयोग करने को कहता है, आप मेरी चिंता न करें। हाव और वैगडॉग ऐसा ही करते हैं और मार्शल फ्यूजन टेक्निक से अटैक कर देते हैं जैसे मिस्टर वाई वाई और एमेरी क्लास गोल्डन स्टील को बाहर निकालने लगता है। यह देखकर हाव तेजी से एमेरी क्लास की तरफ जाने लगता है। वैगडॉग कहता है, आपके अंदर कब एनर्जी
एनर्जी नहीं है, आप उसका सामना नहीं कर पाओगे। हाव कहता है, आप सीनियर भाई का बलिदान खराब नहीं जाने दे सकते। आइस मास्टर हाव से कहती है, आप अभी तक इस लेवल पर नहीं पहुँच पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत नुकसान पहुँचेगा। तभी अपनी आइस टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसे देखकर डल्लो कहता है कि यह ह्यूमन की ब्रेथ नहीं है कि तभी वहाँ पर आइस मास्टर की वृष्ट बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर डल्लो कहते हैं यह एक क्रूर विष्ट की ब्रेथ है। हाँ मेरिक्लस को पकड़ कर पीछे करने लगता है कि मेरिक्लस कहता है कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते हो, जिस पर हाव आइस मास्टर के बीस्ट की पावर को बढ़ा देता है, जिससे वो दोनों अरेना से बाहर जाकर गिरते हैं। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।